हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, ये हमारा हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हम वही करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन्होंने अभी तक सिलेबस ऑफिशियल नहीं देखा है तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लो। वहां पर जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो लिंक दिया गया वो आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर आप ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगी। फिर से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारा इस नंबर पर फोन करके पता कर सकते हो, 9896160956। इस नंबर पर कांटेक्ट करके भी पता कर सकते हो। और ये जो हमारी सीरीज है ये लगातार चल रही है, तो इसका हेल्प लेने के लिए, इसका लाभ उठाने के लिए आपको सारी वीडियोस देखनी चाहिए। जिन्होंने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पे इंपॉर्टेंट लेक्चर लिखा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट लेक्चर के सामने जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी वीडियोस की लिस्ट आ जाएगी। तो जिस वीडियो से आपने शुरू किया है तो उससे ऊपर वाली सारी वीडियोस देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो आपको पता होगा हड़प्पा के बहुत सारे स्थल हैं, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? आईएएस 2019 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, चानुदोड़ो, कोटदीजी, सोहगोरा और दिसलपुर। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा स्थल नहीं है। सोहगोरा जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे, पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। उस काल में भारत में कपास से बने हुए वस्त्र बनाए जाते थे। अब देखिए, आपने सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा, लेक्चर के बाद ये वीडियो लेक्चर देख लीजिए। इस लेक्चर के बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये एक बार ये पूरा चैप्टर पढ़ लेना। जिनके पास स्टडी मटेरियल है उनको तो बहुत आसानी है, उनको बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें बताई गई हैं। नहीं तो आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हो उस बुक से जाके पढ़ लो। हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप हमारा स्टडी मटेरियल से ही पढ़ो। जिन्होंने ले रखा है स्टडी मटेरियल, वो प्लीज स्टडी मटेरियल से ही पढ़े, उनको ज्यादा फायदा होगा। तो उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से बताया गया है कि यह एक लौकिक सभ्यता थी जिसमें कि धार्मिक तत्व उपस्थित तो थे, लेकिन वो वर्चस्वशाली नहीं थे। तो मतलब ये ठीक है। यहाँ पर पूछा गया कौन से कथन सत्य हैं। दूसरा क्या है, उस समय में, मतलब हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, तो ये भी ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी। तो एक और दो दोनों यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? यहाँ पर पूछा गया कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ और नागपट्टनम। अब बंदरगाह पता है या नहीं पता? लोथल के बारे में आपने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा है, तो लोथल आप इसको टिक कर दीजिए। राइट आंसर क्या है? बी। ठीक है, फिर भी आप इसको याद रखेंगे कि एक हड़प्पा बंदरगाह कौन सा है? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित था? तो वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित था? तो अब लोथल कहां पर था? गुजरात के अंदर। तो कौन सी नदी गुजरात में थी? भोगवा। सही उत्तर क्या है? सी, भोगवा। राइट आंसर है सी। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? जिन्होंने पढ़ा हुआ चैप्टर उनको अच्छे से याद पता होगा, फिर तो ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। एक उन्नत वेल वाटर, यहाँ पर वाटर प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट व्यवस्था, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? आलमगीरपुर, धोलावीरा, कालीबंगा या फिर लोथल से? सही उत्तर क्या है? धोलावीरा। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला देखिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर उनके विशाल महल थे, लेकिन मंदिर के साक्ष्य हमें नहीं मिले, तो ये हो गया गलत। यहाँ पर क्या पूछा गया? सही चित्रण। तो ये तो गलत चित्रण कर रहा है, वहां पे बड़े बड़े मंदिर नहीं थे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए, इसमें एक है, इसको हटा देते हैं, इसमें एक है, इसको भी हटा देते हैं। अब हमें इन दो ऑप्शन में से एक देखना है। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, इसका आंसर मैं बाद में दूंगा। अब मान लीजिए ये भी ठीक हो जाता, ये ठीक होता, इफ मैं बोल रहा हूँ मान लीजिए अगर ये ऑप्शन ठीक होता,
तो फिर इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर फिर डी होता, क्योंकि ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं जिसमें 1 और 3 हो। लेकिन अब वहां पर वहां पर वो तो युद्ध की तो कोई हमें साक्ष्य ही नहीं मिले। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे तो वो सभ्यता बहुत वेल सेटल्ड थी, लेकिन वहां पर युद्ध के कोई साक्ष्य नहीं मिले, ना ही हमें घोड़ों के द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग के बारे में वहां पर कुछ पता चला है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। राइट आंसर क्या है? केवल 2। राइट आंसर है बी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन जो एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता फिर भी आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर ऐसे मान लीजिए आप लोग 10 क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में सफल हो गए, तो अब मान लीजिए क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 20 नंबर आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो हमारी वीडियो से आपको इतना बेनिफिट तो जरूर मिल जाएगा। तो डेली लेक्चर देखा करो। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? निरूपण का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेशन। तो इनमें से किस पशु की हड़प्पा सभ्यता के अंदर, हड़प्पा संस्कृति के अंदर जो मोहरें पाई गई हैं तो उसके अंदर उसकी निरूपण नहीं किया गया? तो देखिए यहाँ पर गाय, हाथी, गैंडा और बाघ। तो आपको पता है हमें वहां से एक सील मिली थी, एक मोहर मिली थी जिसके ऊपर हाथी, गैंडा और बाघ छपे हुए हैं, लेकिन गाय नहीं। गाय तो आर्यों के टाइम पे, बाद में जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं, उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं, उस समय गाय के प्रचलन के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन उस समय यहाँ पर गाय की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता में गाय की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। तो सही उत्तर क्या है इसका? ए। स्टूडेंट यहाँ पर डी बाघ लगाकर आ जाता है, किसके बारे में नहीं सुना हुआ। ध्यान रखना, गाय के बारे में हड़प्पा सभ्यता के अंदर कोई भी रिप्रेजेंटेशन, कोई भी निरूपण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी नदियां थी? तो यहाँ पर एक तो सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु नदी तो होगी ही होगी। दूसरी चेनाब, बिल्कुल ठीक है। तीसरी झेलम, बिल्कुल ठीक है। गंगा नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे जो है साक्ष्य नहीं मिले हैं। वहां पे कुछ एक ही जगह है, लेकिन वो गंगा के तट पर नहीं है। तो इसको हम कट कर देते हैं। तो ऑप्शन क्या है? 1, 2 और 3। राइट आंसर क्या है? बी, 1, 2 और 3। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य होने का क्या कारण था? क्योंकि देखिए, वह नगरीय सभ्यता थी, उसने उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेती हर अर्थव्यवस्था थी, या फिर उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो नर्मदा घाटी से रिलेटेड मैंने एक और क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम करवाया था कि सबसे पहले जो मानव के साक्ष्य है वो कहां से मिले हैं? नर्मदा घाटी में, भारत के अंदर। तो ध्यान रखना, अगर ऐसे कुछ वर्ड आए तो ध्यान रखा करो। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य क्यों थी? क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी, और जब आर्य आए थे तो वो झुग्गियों में रहते थे। आर्य लोग जंगल में रहते थे, वो झुग्गियों के लकड़ियों का घर बनाकर रहते थे। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए वह एक गैर आर्य सभ्यता थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं है? आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वत्स या वी ए स्मिथ? तो राइट आंसर क्या है? वी ए स्मिथ। जिनको पता है, जिन्होंने पढ़ा है कि कौन सा स्थल किसके द्वारा खोजा गया, तो फिर आपने ये सारे नाम पढ़े होंगे, लेकिन वी ए स्मिथ ये इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से क्षीणतम कारण को इंगित कीजिए। क्षीणतम मतलब लीस्ट, लीस्ट जो है, जो मतलब कि सही लग रहा है उसको बताइए। कौन कौन से कारण है देखिए। लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की संभावना, आने की घटनाएं होती रही थी, तो ये तो बिल्कुल अच्छा कारण है, ये लिस्ट नहीं है। मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती गई, बिल्कुल। अगर आप बार बार एक ही जगह पर खेती करते रहेंगे और उसमें लवणता नहीं भरेंगे, जैसे नाइट्रोजन नहीं डालेंगे, तो फिर उर्वरता तो घटेगी घटेगी। तो ये भी ठीक कारण था। भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ जिससे अप्लावन हुआ, बिल्कुल ठीक है। भूकंप आते रहते थे उस समय पे भी। आपने आपने देखा होगा फिल्म में भी, जो आपने मोहनजोदड़ो फिल्म देखी है, उसमें कितना बड़ा बांध बनाया गया था। जब इतने बड़े बड़े बांध बनेंगे तो भूकंप तो आएगा ही आएगा। वैसे भी भूकंप आने के और भी बहुत से कारण होते हैं। तो जिससे अप्लावन हुआ, लोग वहां से चले गए और सिंधु घाटी का मार्ग बदल गया, तो लोगों को पानी पीने के लिए भी नहीं मिल रहा था। लास्ट जो है, आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। तो ये हमारा सही आंसर है। सही उत्तर क्या है? डी। ये हमें सबसे कम इंगित लग रहा है, सबसे कम यहाँ पर जो है हमें क्षीणतम कारण लग रहा है। क्यों?
क्योंकि हमें कोई साक्ष्य नहीं मिले कि आर्यों ने आक्रमण किया और वहां पर जो है आर्य आकर रहने लगे। अगर आर्यों ने आक्रमण किया और आर्य वहां पर आकर रहने लग गए, तो फिर आर्यों ने बाद में जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं तो वहां पर वो झुग्गी झोंपड़ी में क्या कर रहे थे, वो जंगलों में क्यों रह रहे थे। उन्होंने तो जो है सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया था, तो वो इनके महलों में रह सकते थे, इनके जो पक्की ईंटों के मकान थे वहां पर रह सकते थे, इनके कॉन्सेप्ट वो चुरा सकते थे। तो इसलिए ये हमारा कारण नहीं बनता, ये लीस्ट काउंट है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या है, डी। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना क्या इंगित करता है। तो जो हड़प्पा के स्थल है वहां पर जो है अनाज है, बहुत व्यापक रूप से अनाज के बहुत बड़े बड़े भंडार मिले हैं, तो इसका क्या कारण है। देखिए, हड़प्पा वासी अपने खेतों में हल चलाते थे, ये पहला ऑप्शन है। हड़प्पा वासी अपने खेतों में बीजों को चिटका बुआई करते थे। हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। हड़प्पा काल में खाद्यान्न जैसी थोक मदों में व्यापार सुस्थापित था। अब देखिए, वहां पर अनाज क्यों मिलते थे, क्योंकि वहां पर कृषि का व्यापक चलन था, हड़प्पा के लोग कृषि करते थे। राइट आंसर क्या है, सी, इसलिए वहां पर अनाज पाए जाते हैं। अब देखिए, बिहार में ज्यादा चावल खाते हैं क्योंकि वहां पर उगाए भी ज्यादा चावल जाते हैं। वेस्ट बंगाल में लोग ज्यादा चावल खाते हैं क्योंकि वहां पर उगाए भी चावल जाते हैं। हरियाणा पंजाब के लोग जो है रोटी खाना पसंद करते हैं, अनाज की रोटी खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पैदावार भी अनाज की होती है। तो इसी तरह से वहां पर अनाज ज्यादा क्यों पाया जाता था, क्योंकि वहां पर कृषि का व्यापक प्रचलन था। बस ये इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलन करना है, सही मिलान करना है। एक साइड हड़प्पा के स्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर आधुनिक नाम मतलब धोलावीरा है, ये किस जगह पर थी, राखी गढ़ी, भिड़ाना। सबसे पहले देखिए भिड़ाना, ये कहाँ पर है, भिड़ाना हिसार के अंदर, सॉरी भिड़ाना हिसार के अंदर नहीं, भिड़ाना हरियाणा के अंदर है। यहाँ पर दिए गए धोलावीरा, राखी गढ़ी और भिड़ाना और भोगावो। तो यहाँ पर 4 हड़प्पा स्थल दिए गए और उनके आधुनिक नाम। तो ऐसा कुछ आधुनिक नाम तो नहीं है, लेकिन ये अब मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना है कि कौन सा किसके साथ सही से मेल खा रहा है। तो धोलावीरा कहाँ पर है, ये कादिर टापू है। कादिर टापू एक द्वीप है, वो धोलावीरा है, धोलावीरा का नया नाम है। दूसरा है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ पर है, हिसार के अंदर है। तीसरा है भिड़ाना, भिड़ाना कहाँ पर है, भिड़ाना हरियाणा के अंदर है, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, ध्यान रखना अगर कोई हरियाणा का देख लीजिएगा। फतेहाबाद से ये नियर अबाउट 12 से 13 किलोमीटर दूर है भिड़ाना, हड़प्पा स्थल है। उसके बाद भोगावो, ये है सौराष्ट्र। ठीक है, तो ये मैच द फॉलोइंग है, देख लीजिए, ए का 3, तो ये 2 ऑप्शन है, ए का 3 और बी का 2। ओके, राइट आंसर है सी। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। तो इनमें से एक कथन सत्य नहीं है, बाकी 3 सत्य हैं। तो देखते हैं वो कथन कौन सा है। हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, शंखों, जलवर्दों, हाथी दांतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने थे। बिल्कुल ठीक है, हड़प्पा के मनके जो है सोने के, तांबे के, शंखों के, लाजवर्दों, हाथी दांतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने थे। तो ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी दोबारा पूछा जा सकता है, ये एक पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा देखिए, पुरातत्वज्ञों ने मनके बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना था। तो बिल्कुल ठीक है कि वहां पर कुछ ऐसी चीजें थी जो नहीं नाश हुई, जो ना नाशवान चीजें थी, तो उनके जमाव के कारण ही उनको पहचाना गया। तीसरा देखिए, चनुदाड़ों में औजार, भट्ठी एवं तैयारी के लिए विभिन्न चरणों में मनके पाए गए हैं। तो चनुदाड़ों में बिल्कुल औजार, भट्ठी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए थे। तो ये तीनों ठीक है, तो सत्य कौन सा नहीं है, ये सत्य नहीं है, तो राइट आंसर हमारा डी है। फिर भी इसको पढ़ लीजिए, बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दिशाओं में प्राप्त हुए हैं। तो मनके हमें बनावली से प्राप्त नहीं हुए हैं, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। शिल्प तथ्यों में असाधारण एक रूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तन, मोहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। दूसरा, बाढ़ के बाढ़ के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया था। सॉरी, ये बाढ़ नहीं, बाद है यहाँ पर।
बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया था जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर गलत देखना है या सही देखना है। देखिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर कौन से सही पूछा गया है, तो हमें यहाँ पर सही बताने हैं। ठीक है, तो शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तन, मोहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। तो बिल्कुल सही है ये कि मिट्टी के बर्तन कुछ और है, मोहर कुछ और है, ईंट कुछ और तौल। तो एक रूपता तो पाई जाती है, लेकिन एकता एकता में अनेकता का प्रावधान है ये कि बर्तन भी मिट्टी के बने हुए, मोहरें की मिट्टी की बनी हुई है, ईंटें भी मिट्टी की बनी हुई है और उनके अलग अलग तौल माप की बट्टे भी मिट्टी के बने हुए थे। तो उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो ठीक है, बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया था। तो नहीं, बाद में अलग अलग निर्माण प्रक्रियाएं और अलग अलग टेक्निक्स को यूज में लाया गया था। तो सही उत्तर क्या है? ए इसका सही उत्तर है। ए केवल एक ठीक है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर सही नहीं कथन को बताना है। यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है। तो बिल्कुल ठीक है, सबसे पुरानी सभ्यता है जो भारत के अंदर, ये हड़प्पा की सभ्यता ही है। और भारत की क्या, वर्ल्ड की कुछ जो कॉमन कॉमन सभ्यताएं थी, टॉप की 3-4 सभ्यताएं थी, उसमें से हड़प्पा सभ्यता का नाम सबसे पहले आता है। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है। बिल्कुल ठीक है, इनकी लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी और वो पिक्टोग्राफी मतलब फोटो के रूप में वो होती थी इनकी लिपि। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिला। तो यहाँ पर इन्होंने लौह लिख दिया, मतलब क्या आपको आपने पढ़ा है जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे तो उसमें कहीं आपने लोहे का जिक्र पढ़ा है? तो बिल्कुल नहीं पढ़ा। तो मतलब ये गलत है। उस समय मूर्ति बनाने की कला तो थी उनके पास, लेकिन वो जो मूर्ति थी वो कांस्य की मूर्ति थी, तांबे की मूर्ति थी वो यहाँ पर, या पत्थर की मूर्तियां हो सकती थी, लेकिन उन्होंने लोहे की मूर्ति नहीं बनाई। उस समय लोहे के लोग नहीं जानते थे। अगर लोहा का पता होता तो फिर तो वो लोग हथियार भी बना सकते थे और भी बहुत कुछ कर सकते थे लोहे से। इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम के रूप में पत्थर की सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिला। तो बिल्कुल पत्थर से मूर्तियां उस समय बनाई जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा स्थल कोट दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो जो हड़प्पा स्थल है कौन सा? कोट दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो कोट दीजिए इन सबसे किस पे समीप था? हड़प्पा नहीं। तो कोट दीजिए जो है मोहनजोदाड़ो के बिल्कुल समीप था। ये आपको नोट्स में भी दिया गया है, एक लाइन में बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ है, ये हड़प्पा स्थल कोट दीजिए मोहनजोदाड़ो के सबसे समीप है। तो बिल्कुल डायरेक्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है, पढ़ लीजिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। और यही मैं कहता हूँ कि नोट्स को जब पढ़ रहे हो तो कॉन्शियस होकर पढ़ा करो। एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन दिया हुआ नोट्स में, बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें दी हुई हैं। और एक बार पढ़ लो, उसके बाद उसको वीक में 1 या 2 बार रिवाइज जरूर करो। और जो वीडियोस देख रहे हो आप, वीडियो लेक्चर देखते हो स्टडी मास्टर से, इनके भी 1 या 2 बार बीच में रिवीजन कर लिया करो। कभी कभार वीडियो को थोड़ा फास्ट करके भी, जैसे अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो पूरा अच्छे से पढ़ लो वीडियो को स्लो स्लो करके, उसके बाद वीडियो को फास्ट करके, ऑप्शन दिया गया यूट्यूब पे, वीडियो को थोड़ा फास्ट करके आप जल्दी जल्दी इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। जैसे 20 मिनट का वीडियो है, अगर आप इसको 1.5 की स्पीड से देखेंगे तो ये आप 15 मिनट में देख पाएंगे इसको। तो 15 मिनट में आप इस लेक्चर को देख लिया कीजिए, तो उससे आपका बेनिफिट रहेगा, आप ही को बेनिफिट होगा, एग्जाम में जाकर आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है मेसोपोटामिया के जितने भी रिकॉर्ड है, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता थी उस समय इधर सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो मैं सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस वर्ड का यूज किया गया? तो वो मेलुहा वर्ड का यूज किया गया। ये जो मैंने लेक्चर दिया था यूट्यूब पे, उसके अंदर भी अच्छे से बताया हुआ कि मेलुहा किसके लिए यूज किया गया। तो मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के लिए किया गया है। तो मेलुहा ध्यान रखेंगे, मेलुहा बहुत बार पूछा जाता है, कई बार सीधा ही आ जाता है कि मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता, चीन की सभ्यता या फिर ईरान की सभ्यता। तो कुछ भी ऐसा पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किया जाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर था, इसमें 18 ही क्वेश्चन थे। अभी हम नेक्स्ट जो है इसका चैप्टर है हिस्ट्री का, वो करेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। तो इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आगे हम किसी एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। डेली वीडियो अपलोड की जा रही है, डेली लेक्चर आपके लिए दिया जा रहा है, देख लिया करो। जनरल स्टडीज के हिंदी में लेक्चर अपलोड किए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स हैं। जनरल स्टडीज इंग्लिश मीडियम के अंदर सारे लेक्चर्स दिए गए हैं। अगर आप हरियाणा सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस
किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेक्चर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। हमारा स्टडी मटेरियल भी आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा है, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक दिया गया। पेड स्टडी मटेरियल के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9896160956। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.studymasterofficial.com। यहाँ पर जाकर आप लोग ये जो पीडीएफ्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, इनकी पीडीएफ इस वेबसाइट पर अपलोड की जाती है, वहां पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।